देखिए आज संख्या रेखा पर करनी में 2, 3 और 5 को दर्शाना सीखते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे दीजिए संख्या रेखा पर √2, √3 और √5 को दर्शाइए। ऐसे अगर दे दिया जाए तो रिप्रेजेंट √2, √3 और √5 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सबसे पहले आप नंबर लाइन खींचिएगा। अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले √2 आप लिखिए, यहाँ पे √2 लिखिए और √2 का होल स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 2 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसका होल स्क्वायर करने पर 2 है। तो 1 + 1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या जाएगा हमारा 2। ठीक है। तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन खींचते हैं हम। और नंबर लाइन जो भी खींचिएगा, संख्या रेखा जो भी खींचिएगा एकदम इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसका डिस्टेंस जो भी दूरी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसको लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब √2 को हमें दिखाना है इसी संख्या रेखा पर, इसी संख्या रेखा पर √2 को दिखाना है। √2 को कैसे दिखाएंगे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है और इस पे जो हमारा स्क्वायर बनता है, यानी इसका नाम हम लिख देते हैं OAB या OB बराबर, OB का स्क्वायर किसके स्क्वायर होता है, OA के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो यही चीज हम बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, तो रिप्रेजेंट जब हम करेंगे √2 को। ठीक है, √2 को, तो √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, अरे इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। तो दो भागों में तोड़ेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर हमारा 2 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2। तो 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 0 से 1, ठीक है 1 यूनिट, इसको यूनिट बोलते हैं मात्रा। ठीक, एक मात्रक चलेंगे, यहाँ से 0 से एक मात्रक यहाँ लेंगे स्केल से नाप करके, और इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, मतलब 90 अंश का एक एंगल खींचेंगे, एंगल 90 अंश का बनाएंगे। तो 90 अंश का बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक है, उससे आधे से अधिक दूरी लेंगे और आधे से दूरी लेकर के ऐसे चाप खींचेंगे। ठीक, फिर जहाँ ये काटेगा यहाँ से एक बार खींचेंगे, फिर यहाँ से एक बार यहाँ खींचेंगे। अब इन दोनों को सेंटर मान करके यहाँ से एक बार रखेंगे, यहाँ खींचेंगे, एक बार रखेंगे, यहाँ खींचेंगे। तो ये जहाँ काटेगी, ठीक है, ये जहाँ काटेगी यही परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 अंश का बन जाएगा। कितने अंश का, 90 अंश का ये बन जाएगा। तो ये और 90 अंश का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने कितना यूनिट माना है, 1 यूनिट, यानी एक मात्रक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक मात्रक है। फिर से देखिए, पहले √2 को नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। फिर अलग अलग भागों में तोड़ेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। आप कहेंगे तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 2। तो यहाँ से 0 से 1 यूनिट यहाँ चलेंगे, एक मात्रा, और इसी पॉइंट पर हम 90 अंश का एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ठीक, एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे सीधा 90 अंश का, और स्केल से 1 यूनिट यहाँ भी नाप लेंगे। कितना, 1 यूनिट यहाँ भी नाप लेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं 1 यूनिट यहाँ आता है। ठीक, अब इसी को इससे मिला देंगे, मिला दिया। अब 90 अंश का कैसे कोण बना वो बताया हमने, कि इससे आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक, चाप खींचेंगे, जहाँ काटेगा वहाँ से एक ऐसे चाप खींचेंगे, इस पर काटेंगे, फिर यहाँ से इस पर काटेंगे। अब जहाँ काटा है यहाँ पर लेकर ऊपर खींचेंगे, फिर यहाँ लेकर के ऊपर खींचेंगे, जहाँ ये कट करेगा उसी को इस पॉइंट से मीट कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, ये एक 90 अंश का कोण बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, एक सीधी रेखा बन जाएगी। अब यहाँ से जो 1 यूनिट लिया है एक मात्रक, तो यहाँ से भी हम एक मात्रक लेकर के ऐसे काट देंगे, इसी को मिला देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा O, ये हो जाएगा O, ये A और ये B। ऐसा कोण बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए OB, OB, OA, OA, AB, AB, है ना, OB, OA और AB। तो इसका स्क्वायर करेंगे, OB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। तो OB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, है ना। तो इस पे रख लेंगे, OB का मान निकालना है, OB स्क्वायर बराबर OA का मान क्या है हमारा, 1 लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, और AB का मान क्या है, AB, 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, या OB बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो OB हमारा कहाँ से आया,
बी, ये हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, अब इसको मिटा दे थोड़ा सा स्वच्छ दिखने के लिए, साफ साफ, तो इसको इरेज कर देते हैं, साफ साफ दिखे आपको। ठीक, तो ओ भी हो गया √2। अब इसी √2 को, ये जो लाइन है इसी को यहाँ लेटा देंगे, तो ये लाइन कहीं इधर आ जाएगा, यानी इसको लेटाने का मतलब ये है कि यहाँ कंपास से यहाँ दूरी लेंगे और यहीं पर कंपास रख करके एक रेखा ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, ये कट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कट करता है, तो ये जहाँ संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर जहाँ कट करेगा यही पॉइंट हमारा हो जाएगा √2। संख्या रेखा पर यही क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पी रख लेते हैं, मान पी, यानी ओ और पी, ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, √2। यही संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाएंगे, √2 दे दिया तब। ठीक, इतना याद है, क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर √2 दे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 आएगा, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। ठीक है, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, स्क्वायर करने पर 2 आ जाए, तो देखिए 1 + 1 2 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी 0 से 0 को ओ हम मान लेते हैं, 0 से 1 यूनिट यहाँ चलेंगे और 1 यूनिट ऊपर चलेंगे, ऊपर हम परपेंडिकुलर चलेंगे। ठीक है, 90 अंश का कोण बना करके 1 यूनिट पर इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक, 90 अंश का कोण कैसे बनेगा वो हम बताएं आपको, ऐसे बना करके यहाँ से ऐसे पॉइंट खींच लेंगे, सीधे रेखा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट काट लेंगे। अब 1 यूनिट काटने पर जहाँ कटान बिंदु होगा उस बिंदु को ओ से मिला देंगे। ठीक है, ओ से मिलाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा 2, OB बराबर आ जाएगा √2। ये वाली लाइन जो आई O और B, ये √2 आ जाएगा। नाप करके यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, नंबर लाइन पर जहाँ काटेगा यही क्या हो जाएगा, हमारा √2 हो जाएगा। तो OP, यहाँ P लिख लेते हैं, OP क्या हो जाएगा, √2, यानी O से 0 से लेकर के जहाँ काटा हुआ बिंदु है इसकी दूरी हो जाएगी √2। ठीक है।